14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत और तिब्बत चीन को जोड़ने वाला एक रणनीतिक दर्रा। 1967 में ये इलाका बेहद संवेदनशील था। चीनी सेना लगातार भारतीय पोस्ट के करीब आ रही थी, कांटेदार तार हटाने पर आपत्ति जता रही थी और तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 11 सितंबर 1967 की सुबह भारतीय सैनिक सीमा पर बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। अचानक चीनी सेना ने चेतावनी दी, काम रोको। भारतीय कमांडर ने साफ कहा, ये हमारा इलाका है। कुछ ही क्षणों में चेतावनी गोलियां चली और फिर चीनी तोपखाने ने सीधा हमला कर दिया। युद्ध का पहला दिन गोरखा मोर्चे पर। चीनी सेना के पास था भारी तोपखाना, मशीन गन, ऊंचाई का लाभ, लेकिन भारतीय पक्ष में खड़े थे 1/2 गोरखा राइफल्स के जवान। बर्फ में धंसे बंकर, सीमित गोलियां और सामने संख्या में ज्यादा दुश्मन। यहां एक सच्चाई सामने आई, गोला बारूद सीमित था, हर गोली की कीमत जान से भी ज्यादा थी। गोरखा जवानों को आदेश मिला, हर गोली सोच समझकर चलानी है, और जब गोलियां खत्म होने लगी तो खुकुरी हाथों में आ गई। चीनी सैनिकों को गोरखाओं की इस मानसिकता का अंदाजा नहीं था। बंकर से निकलते गोरखा जवान खुकुरी लेकर दौड़े, न नारा न डर, सिर्फ एक सोच, पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। इतिहासकार बताते हैं कई चीनी सैनिक खुकुरी देखते ही पीछे हट गए। भारतीय तोपखाने ने सटीक जवाबी हमला किया, गोरखा पोस्ट 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। 3 दिन तक लगातार संघर्ष चलता रहा। आखिरकार चीनी सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। ये वही चीन था जिसने 1962 में भारत को झुका दिया था, लेकिन 1967 में नाथुला में भारत झुका नहीं। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों ने साबित किया, ऊंचाई डर नहीं देती, संख्या मायने नहीं रखती और साहस ही सबसे बड़ा हथियार है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने लिखा, अगर उस दिन गोरखा पोस्ट टूट जाती तो इतिहास कुछ और होता। नाथुला की जीत भारत की सबसे बड़ी सामरिक जीतों में से एक थी, लेकिन 1962 की हार की छाया इतनी गहरी थी कि 1967 की जीत इतिहास के पन्नों में दब गई। आज भी नाथुला पास पर भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है और वहां खड़े सैनिक जानते हैं ये जमीन गोरखा जवानों के खून और साहस से सींची गई है। नाथुला 1967 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये संदेश था कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है और